ये पसंद आ रही है हुँ, तो फिर ये देखे। कुछ लोगों को टिकटॉक की रील्स वाली वो चीज़ें पसंद आती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपने अपनी टारगेट ऑडियंस क्या रखनी है, ठीक है। हुँ। पहले तो आप एक टीवी पे चीज़ लगाकर एक स्पेसिफिक लोग देख लें। अब यूट्यूब, सोशल मीडिया इतना मुकाबला आ गया है कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस सेट करनी पड़ती है, अपनी टारगेट ऑडियंस रखनी पड़ती है क्या, कि लोग कितना देख रहे हैं, क्या हुँ। देख रहे हैं। अगर अच्छी चीज़ आ रही है तो वो आपकी टारगेट ऑडियंस एक बन जाती है, मगर आप सबको केटर नहीं कर सकते। अब जैसा इंडिया में अगर हम एक नाम बोलें और हर घर में वो नाम देखा जाए, मतलब वो अवामी बंदा हो गया था कपिल शर्मा। कपिल शर्मा, यस ठीक है? यस यस। कपिल शर्मा ने बहुत काम किया, बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया, सोनी पे इतना बड़ा शो मिला, फिर फ़िल्म्स में आ गया, फिर प्रोडक्शन में आ गया। तो पाकिस्तान में वो वाला लेवल जो हमने कपिल शर्मा का देखा है, जिस लेवल पर जाके उसने काम किया, उसके नाम से शो आया। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, हुँ, शायद आपको नहीं पता होगी, बहुत कम लोगों को पता होगी। मैं जब इंडिया गया ना, इंडिया जब पाकिस्तान इंडिया के हालात ठीक थे, ठीक है। हुँ, एक ना कलर्स उनका एक चैनल है, उसके लिए उन्होंने शो शुरू करना था, ठीक है। मुझे और दो तीन और लोगों को उन्होंने बुलाया था, ठीक है। तो उधर फिर हालात ख़राब हो गए, तो हमें फिर आना पड़ा पाकिस्तान। वरना कलर्स पे वो शो बड़ा अच्छा था, एक कॉमेडी शो था, वो शुरू होने लगा था। मगर मैंने उधर जाकर कुछ चीज़ें नोट की। कपिल शर्मा के जो राइटर्स थे ना, एक दो हुँ। राइटर से मेरी मुलाकात हुई जो कि कपिल शर्मा के शो के ने कॉमेडी लिखते थे, जी। ठीक है। एक पाकिस्तानी बंदा भी था, हुँ। ठीक है। और इंडिया के उस कपिल शर्मा के शो के 12 राइटर्स हैं, 12 12 राइटर, राइटर्स। यस, अभी मैं कम बता रहा हूँ, ये उस टाइम बता रहा हूँ जब जब इसका शो शुरू-शुरू शुरू हुआ। में था। 12 राइटर्स, ठीक है, उसका शो हुँ, लिखते हैं। कपिल उसमें से जोक सेलेक्ट करता है ओके। कि यार ये मैं करूँगा। कपिल शर्मा की एक्टिंग और वो जोक और वो करने का स्टाइल इतना अच्छा है, ठीक है। लोगों को वो चीज़ पसंद आती है, मगर और उसकी इतनी बड़ी टीम, उसकी पूरी टीम की मेहनत से कपिल शर्मा और उसका शो हिट हुआ है। हुँ, अगर वो 12 राइटर्स वो उसका जोक्स ना लिखे, पाकिस्तान में हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं है। मेरा शो आज तक मैंने ही लिखा है, ठीक है, एक ही हुँ, राइटर, ठीक है। अगर यहाँ पे रिसोर्सेज मिले, हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि इधर अर्निंग नहीं है, उस तरह से नहीं है। इंडिया की चैनल्स बड़े हैं, रेवेन्यू उधर बहुत एड्स ज़्यादा बड़े, है। हाँ, हुँ, उन्हें वो चीज़ वापस भी मिलती है, इसलिए वो इतना खर्चा करते हैं। अभी जितना वो खर्चा करते हैं ना, अभी भी वो क्वालिटी नहीं इम्प्रूव कर सकते जो यहाँ पे हम विदाउट बजट जो हम चीज़ें निकालते हैं। हम हमारे यहाँ पे हुँ, कॉमेडी निकलती है विदाउट बजट। एनी बजट। राइटर एक प्रोग्राम का एक या दो ही और होते फिर हैं। शायद वो वाली आप लोग पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं की जाती, जो वहाँ पर वो करते एग्जैक्टली, हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें वो मिलता भी है ना, मिलता भी उन्हें है। मिलता हाँ। भी है। एग्जैक्टली exactly. अगर यहाँ पे इतनी चीज़ें हों, इंडियन पंजाबी फिल्मों पे जितना बड़े बिग बजट है, यहाँ पे हम इतना बजट नहीं कर सकते क्योंकि इतना यहाँ पे तो आउट हमारी नहीं फ़िल्म्स मिल वैसे सकता, नहीं ही मिल सकता, गायब नहीं हो नहीं मिल चुकी सकता। हैं, जो वो जिस तरह से उधर तो वो कंपैरिज़न नहीं है। एग्जैक्ट, बट स्टिल अब ये आपने हमें बड़ी इंटरेस्टिंग बिल्कुल बात बताई है। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं, बट मेरे हमारी लिए बड़ा चीज़ें सरप्राइज़िंग था। बेहतर हैं, ऑफ़ कोर्स हम बेहतर है, मैं लोग आपसे ये आगे मज़ीद कम पूछना चाह रही रिसोर्सेज थी। में ज़्यादा हुँ। अच्छी चीज़ दे रहे हैं। तो कम रिसोर्सेज में ज़्यादा अच्छी चीज़ें देकर भी उस लेवल की जब एप्रिसिएशन नहीं मिलती या उस लेवल का वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जैसे ऑफ कोर्स कलर्स ने दे दिया या हम्म, सोनी टीवी ने दे दिया उन लोगों को, हम्म, जब वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, उसके बावजूद आप लोग कंसिस्टेंटली काम करते गए, आप लोग अभी भी कर रहे हैं। आपने अपनी सारी जर्नी में सबसे ज़्यादा किसको अपना रोल मॉडल रखा है कि हालात हम सबके एक जैसे, हम्म। सपोर्ट हम सबको एक जैसी मिल रही है, मेहनत हम सब एक जैसी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इनका काम है, मैं इसको देखकर आगे जाना चाहता हूँ। अच्छा, शुरू जो था, हुँ, स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट में मैं किसी कॉमेडियन को ना जानता था, ना मैंने देखा होता। उस टाइम पे जिसको देखकर मैंने एंकरिंग होस्टिंग शुरू की ना, वो ना था जैक गैलिफिनेकिस। ओके। एक अमेरिकन एक्टर और कॉमेडियन है, हुँ, जैक गैलिफिनेकिस। उसका एक प्रोग्राम चलता था बिटवीन टू फर्न्स, बहुत पहले, ठीक है, हुँ, जो उस टाइम यूट्यूब यूट्यूब ये भी नहीं होता था। हुँ, बिटवीन टू फर्न्स था। उसमें वो गेस्ट को बुलाकर इस तरह के स्टूपिड और वो चीज़ें करता था, उससे मैं इंस्पायर हुआ था, हुँ, ठीक है। मगर जब ये यहाँ पे मैंने प्रोग्राम्स किए वगैरह, जो
कॉमेडियंस मुझे 2-3 पाकिस्तान में पसंद है ना, जिनकी मैं कॉमेडी देख के इंस्पायर भी होता हूँ और मैं उससे करना चाहता हूँ। एक तो है सजाद जानी, ठीक है, वो मुझे बहुत पसंद है, उसकी कॉमेडी और उसका स्टाइल। और दूसरा है केसर पिया, ओके। बहुत कमाल कॉमेडियन है, टाइमिंग भी अच्छी है और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ उसे। और आपकी दोस्ती सबसे ज्यादा किसके साथ है? तो इतनी इंडस्ट्री में आपने सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज किए हैं, कौन सा सेलिब्रिटी है जो मतलब आपके स्पीड डायल पे भी है? हाय स्पीड डायल मतलब कोई ऐसा बंदा जिसको आप फोन करें और वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका फोन ना उठाए। है है मशहूर भी होना चाहिए। ਤੇ फायदा की जो मशहूर नहीं है, हाँ। लोगों ਨੂੰ पता ही नहीं होना ते। अ, अली अब्बास, ओके। यस और वो है। और फाद और मुस्तफा आपका फोन और उठा लेगा? फाद मुस्तफा फोन नहीं उठाएगा, मैसेज का रिप्लाई करेगा। अच्छा, वो हाँ, फोन वाला इतना नहीं है। फैसल कुरैशी, अच्छा, फैसल यस कुरैशी, यस, उनके साथ इंटरेस्टिंग अच्छी है, इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छी है, ओके, यस 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 यस। सही। फैसल कुरैशी मेरी चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं। हम्म एक ना ग्रुप भी है, ठीक है, उसमें डायरेक्टर्स एक्टर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो उधर मैं भी काफ़ी एक्टिव हूँ। उसके अंदर जो मेरी यानी बहुत अच्छे शमून अब्बासी ने वो ग्रुप बनाया हुआ है, ओके तो वो शमून के साथ भी बड़ी अच्छी है। शमून को भी कॉल करूँगा फ़ौरन पिक करेगा। ओके। और फैसल कुरैशी के साथ भी अच्छी है। उधर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर बड़े अच्छे, यानी जो क्रीम है ना वो उस ग्रुप में है। देखिए, हमारी एपिसोड भी एंड हो गई है। आपने भी कोई अपना मूड नहीं बनाया दूसरी तीसरी चौथी शादी का, और शायद मैं भी उस तरह से कामयाब नहीं हुई। तो फिर अब जरा हिसाब बराबर करके क्लोजिंग की तरफ चले। हाँ हाँ। चले, मैं कुछ और भी कहने लगा था मगर मैं रुक गया। नहीं, बहुत शुक्रिया मैं आप रुक रुक गया। गए, बहुत शुक्रिया आप रुक गए। मैं शुरू रुक, में इतना क्योंकि बोल वो चुके मसला है हैं। ना, अनकट कट वाला मसला हाँ, है, अनकट। कट वाला मसला। हाँ, और मैं भी चाहता हूँ एंड अब एवी मेरे मेरे जाने के बाद हाँ, हाजिरी हो जाए थोड़ी सी। कुराइयाँ कर रही हैं। और कैमरे दो है मगर कैमरा मैंने आप लोगों ने 6 रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने कहा गिनती आपकी खराब है, 4 है अभी। इसके बाद आपने उनके साथ कही क्या बकवास बंदा था, क्या नहीं नहीं, ऐसा फजूल कुछ नहीं मैं बातें कर। कहूँगी, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, इसे भी बुरा कहेंगे, ऐसा मसला नहीं। समझ गए आप हाँ भी थोड़े से डन इंटेलिजेंट डन है। डन, ठीक है। बट थैंक यू सो कृष्ण, मच शेख साहब, आपकी शेखियाँ आपकी शोखियाँ ऐसे ही कंटिन्यू रहें और आप ऐसे ही सबको हंसाते रहें। आई होप आप अपनी फिल्म्स में बहुत ज़्यादा कामयाब हों थैंक यू, बहुत और शुक्रिया। बहुत ज़्यादा आप अच्छे काम करें। इससे ज़्यादा मैं मज़ीद अच्छा कुछ नहीं बोल अच्छा, सकती। आपकी दुआएं कबूल होती हैं? जी, शुक्र। बस आपके मामले पे अल्लाह को समझा दूंगी थोड़ा सा। मैंने वैसे दुआ नहीं दी, मैं वैसे अच्छे नोट पे क्लोज करना चाह रही थी, अब आपकी मर्जी। ठीक है, मजीद मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। ना एवरीवन हु इज वाचिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस देखते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर टुडेज एपिसोड एंड आई शैल सी यू विद अनदर एपिसोड ऑफ अनकट विद नूर। अल्लाह हाफिज।